मेरी बहन मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माँ बनना है और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। एक पति पत्नी है और हम एक दूसरे को पति पत्नी वाले सारे अधिकार दे चुके हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और इस काम में वो मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। अब तुम ही हो मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने कहा, लेकिन काजल, अगर ये बात हमारे घर वालों को पता चल गई तो वो लोग क्या सोचेंगे और समाज में हमारी कितनी बातें होगी ना, जाने क्या क्या बातें करेंगे। फिर काजल मुझे बोली कि भैया अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी आप क्या उसकी सहायता नहीं करते। मैं कानपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे घर में टोटल 4 लोग थे, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, उसका नाम काजल है। वो उम्र में मुझसे 1 साल की छोटी थी। मेरे पापा एक बैंक में काम करते थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। हमारा जीवन बिल्कुल आम लोगों की तरह चल रहा था और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मैं और काजल पढ़ाई करते थे। मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था और मेरी बहन काजल का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो बस फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बहन का कॉलेज में किसी के साथ चक्कर है। फिर उस दिन से मैं उस पर नज़र रखने लगा और एक दिन मैं उसे पार्क में देख लिया। मैंने कहा, काजल ये सब क्या है? तो वो बोली, भैया ये विक्की है और हम इन दोनों दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। विक्की बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे शादी भी करेंगे। मैंने कहा, देखो काजल, इस बात का फैसला पापा मम्मी करेंगे, तुम मेरे साथ घर चलो। फिर मैं काजल को घर लेकर आ गया। फिर शाम को मैंने अपनी मम्मी पापा से सारी बातें बताई तो पापा गुस्सा करने लगे और बोले, तुम्हें पढ़ाई करने करके कुछ बनना है या फिर शादी करनी है? तो काजल बोली, पापा विक्की बहुत अमीर घर का लड़का है। आपने चेयरमैन का नाम तो सुना ही होगा, ये उन्हीं का लड़का है। इतना सुनकर पापा बोले कि क्या ये परवाल जी का बेटा है? काजल बोली, हाँ पापा। उसके बाद मम्मी पापा भी काजल की बात मान गए और वो अगले दिन रिश्ते की बात करने उनके घर चले गए। फिर काजल की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गए और मैं भी अच्छे से पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक काम और करता था जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं एक बच्चों का डॉक्टर भी था, लेकिन ये काम मैं थोड़ा छुपाकर करता था और इस काम में मेरा एक दोस्त भी मेरा बहुत साथ देता था। वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। हम दोनों ने कॉलेज के समय ही ये काम करने का ठान लिया था, क्योंकि हम दोनों को जब किसी माँ को बिना संतान के दुखी देखते तो हमें बड़ा दुख होता था। किसी को भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म करते थे। मैं आपस में आसपास के एरिया में बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन चुका था। सब लोग मुझे जानते थे और वहाँ मुझसे इलाज करवाने आते रहते थे। इसके बाद मैंने खुद के दम पर एक अस्पताल भी बना लिया था, जिसमें मैं लोगों को बहुत ही कम फीस लेकर उनकी मदद करता है और ये काम मेरा बहुत ही अच्छे से चल रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। एक दिन मेरी दीदी ने फ़ोन किया और रोने लगी। मैंने कहा, काजल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो बोली, भैया यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उनकी सारे बातें सुनकर मुझे उनकी ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैंने कहा, तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी बहन को लेकर घर आ गया। वो बस रोए जा रही थी। मम्मी उसे शांत कराई और रोने की बजाय पूछने लगी तो काजल बोली कि मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं।
जिस वजह से हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और इसलिए उसके मोहल्ले वाले भी रोज़ ताने मारते हैं और उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। मम्मी बोली, अब तो आपस घर नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन दीदी को मेरे हॉस्पिटल वाले के सभी कामों के बारे में पता चल गया। मैं अपने कमरे में बैठा था। उसी समय काजल मेरे कमरे में आई और वो मेरे पास बैठी। बोली, भाई, कल शाम को जब मैं तुम्हारे टिफिन देने गई थी, तब मैंने देखा कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने उस औरत की सहायता की थी जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर उसकी सारी समस्या दूर कर दी। मैं बात को टालते हुए बोला, अरे वो औरत पागल थी। कुछ दिन से उसके बच्चों की तबीयत खराब थी, वो एक दिखाने लाई थी। काजल बोली, भैया, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच बताओ ना, तुम ये सब कैसे करते हो। काजल जिद करने लगी और आखिर मुझे सारी सच्चाई उसे बतानी पड़ी। मैंने कहा, मेरा दोस्त एक अनाथालय में काम करता है और वहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं। जब हमारे पास कोई निशांत जोड़ा आता है तो हम उसे सारी बातें बता देते हैं। जब वो बच्चों के गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है तो हम उन्हें अगले हफ्ते बुलाते हैं और कुछ ही दिन बाद वो आते हैं तो हम उन्हें में बुलाकर बच्चों को उनको सौंप देते हैं, और ऐसा करके हमें भी बहुत खुशी होती है। तो काजल बोली, भैया, मुझे भी एक बच्चा गोद लेना है। मैंने कहा, लेकिन काजल, तुम्हें घर वाले इस बात को मानेंगे? तो वो बोली, भैया, उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए बस, और इस वजह से मेरा घर भी बस जाएगा। फिर हमने अपने घर में मम्मी पापा को सारी सच्चाई बताई और काजल की फिर से बसाने की सोची। हमने अगले दिन काजल से घर पर फ़ोन करके उसको खबर दे दिया कि उनके घर में बहुत जल्दी एक नई सदस्य की एंट्री होने वाली है। वो लोग बहुत खुश हुए और बोले, हम भी काजल को लेने आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी बोली, काजल अपने बच्चे के साथ कुछ दिन तक यही रहेगी और जब वो पूरी तरह से सही हो जाएगी तब आप लोग आ जाना। फिर वो लोग भी मान गए और धीरे धीरे 8 महीने हो गए। पहले तो मैंने सोचा था कि किसी किसी काजल के साथ भी एकदम पति पत्नी की तरह रहो, जैसे ही मैं अपने दूसरे पेटेंट्स के साथ रहता हूँ। लेकिन वो मेरी बहन थी। मैंने उसको पति को एक खबर दिया तो सुनकर वो लोग अगले कुछ देर में आ गए और काजल को अपने घर ले गए। 3 दिन बाद काजल का फ़ोन आया। वो बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले भी अब उन्हें बहुत मानते थे। मेरी बहन मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भैया, मुझे माँ बनना है और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी।